नमस्कार साथियों। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। अंत तक जरूर देखें। चलो बिना देरी के हमारी इस छोटी सी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त, राज्यपाल। तो साथियों, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। ऑप्शन 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? ऑप्शन है वह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, वह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की। ऑप्शन है राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग और लिब्रेहान आयोग। तो कौन सा आयोग है जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की? वो है साथियों पुंछी आयोग। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जामों में देखने को मिला है और ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान से देखना है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 5वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1954, 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, छठा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1955। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ऑप्शन 1 है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 है, इसमें क्या था कि राजस्थान में जो राजप्रमुख संस्था थी उसको समाप्त कर दी गई और राज्यपाल की जो पद है उसकी स्थापना कर दी गई। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बताना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रहे हैं। देखिए, ऑप्शन है सुखदेव प्रसाद, ओपी मेहरा, एम चेन्ना रेड्डी और रघुकुल तिलक। तो साथियों, एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? ओपी मेहरा। और साथियों, रघुकुल तिलक थे जो ये क्या थे, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ओपी मेहरा थे जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और रघुकुल तिलक थे, ये थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। तो बताओ साथियों, किस राज्यपाल के काल में राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया था और हटाया भी गया था? तो साथियों, ऑप्शन 4 जो रघुकुल तिलक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, आपको पता है कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। एक तो 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में। तो जब दूसरी बार तो 1977 में, यानी 52 दिन का लगा था, 30 अप्रैल 1977 से 21 मई 1977 तक, 1977 तक यानी 52 दिन का लगा था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे और राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, ये लगा था साथियों
17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक, यानी 3 माह और 21 दिन का लगा था। कुल 3 माह और 21 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राज्यपाल रघुकुल तिलक थे और मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ साथियों, आज की क्लास को लाइक करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास में अंत तक बने रहना है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलो, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया था? साथियों, यानी इसमें क्या है, नहीं किया था, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था? देखिए, मिलाप चंद जैन। ऑप्शन है मिलाप चंद जैन और श्री धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, शिवचरण माथुर। अब साथियों, इसमें बात करते हैं कि मिलाप चंद जैन, धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश जो डीपी गुप्ता है, ये साथियों यानी राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इन तीनों ने। बात करें शिवचरण माथुर, इसने कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवचरण माथुर। बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो सबसे पहले बात करें कि राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कौन कौन होता है। तो साथियों, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, ये राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य है और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य है। तो इनकी नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो साथियों, बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, इनकी नियुक्ति है, ये राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा। तो साथियों, मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा। तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। साथियों, बात करते हैं, इसमें हरिदेव जोशी है और जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया था। लेकिन भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो साथियों, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात हो रही है, यानी उदयपुर के सभापति कौन है? ऑप्शन है राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो साथियों, राजस्थान के राज्यपाल हैं जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्य प्रमुख जाने जाते थे। अब साथियों, बात करें कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। ऑप्शन है महाराजा धीराज, राज्यपाल, राज प्रमुख, गवर्नर जनरल। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रमुख। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के जो राज प्रमुख, राज्य के जो प्रमुख थे वो राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद में राज प्रमुख के पद को हटा दिया गया, उसकी जगह नया पद राज्यपाल का जो पद है वो स्थापित किया गया था। साथियों, ये प्रश्न अभी पहले भी आया था कि 7वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 है, इसके द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था उसको समाप्त कर दी गई और राज्यपाल का जो पद है वो स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो बताना है साथियों कि राज्यपाल है अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को,
संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। अब यहाँ राज्यपाल की बात हो रही है तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा, तो वो करेगा साथियों राष्ट्रपति को। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों राज्यपाल का जो सामान्यतः कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो राज्यपाल के जो पद है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है साथियों? ऑप्शन है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 50 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ साथियों आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है ऐसे प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। और हाँ इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।